नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन की स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगाने लगी, कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल, बेहतर व्यवस्था के लिए बैठे भूख हड़ताल पर। कुशीनगर में युवक ने दरोगा को मारा थप्पड़, मास्क को लेकर चल रही थी चेकिंग, पुलिस कर रही युवक की तलाश। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर, रतलाम मेडिकल कॉलेज से 17 मरीज हुए डिस्चार्ज। कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या, इंदौर में जनता कर्फ्यू के नियम हुए सख्त, कलेक्टर मनीष सिंह ने दी जानकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उज्जैन की स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगाने लगी है। देखने में आया है कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी सरकार के फैसलों के विरुद्ध है और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग कर रही है। अब हाल ही में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मांग को लेकर विधायक महेश परमार, पार्षद बीनू कुशवाहा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भूख हड़ताल की है। इस मौके पर विधायक महेश परमार ने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर इशारा करते हुए बोला कि पिछले 4 दिनों से सरकार के कैबिनेट मंत्री शहर में नहीं है। इसका कारण क्या है? उन्होंने मांग की है कि जल्द ही बेड और ऑक्सीजन की समस्या दूर हो और लोगों को प्रॉपर इलाज मिले। हमारी मुख्य मांग है, आपके सामने पूरी स्थिति है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो पूरी तस्वीर आपके सामने है। आज हम देखते हैं कि पूरे उज्जैन और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना में क्या स्थिति है। कोरोना के कारण जो मौतें हो रही है आपके सामने, ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण, इंजेक्शन की कमी के कारण और अव्यवस्थाओं की कमी के कारण पूरे तरह चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि ये मामूली सर्दी जुकाम है, कोरोना नहीं, डरो ना है, तो आज क्यों घड़ियालू आंसू बह रहे हैं? जब पिछले 1-1.5 साल पहले महामारी आई थी, WHO ने इनको आगाह किया कि इसका सेकंड लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक आएगी। आपने उस समय कहा कि हमने मध्य प्रदेश में 7 ऑक्सीजन प्लांट के भूमि पूजन किया, तो आज तक क्यों चालू नहीं हुआ? आप देख रहे हैं पूरे उज्जैन जिले में कहीं भी रात को 2 बजे किसी निजी अस्पताल या कहीं भी सरकारी अस्पताल से फोन आता है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है आधे घंटे में, तो उनके परिजन बेचारे 2-2, 3-3 परिजन भागते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, पर्याप्त दवा की कमी, इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी जो चल रही है। और इस समय हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को जगाए। मुख्यमंत्री जी विधायक जी की जो मांग थी, उनका कहना था कि जितने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड की उपलब्धता और इंजेक्शन जो मेडिसिन है उसकी उपलब्धता के संबंध में उन्होंने अपनी मांग रखी है। और ये उसमें कहा है कि जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में यहाँ पर कम हो रहा है, तो उनकी वो संख्या बढ़ाई जाए। तो सभी लोग अवगत है, माननीय विधायक जी भी अवगत हैं कि जो संख्या है वो निरंतर उसमें मरीजों की बढ़ती जा रही है। उसके अनुसार शासन प्रशासन और सरकार भी अपने निरंतर उसमें प्रयास कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर जो बेड की उपलब्धता है वो भी बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी बढ़ाई जा रही है और साथ में जो इंजेक्शन और जो मेडिसिन की जो मरीजों के लिए आवश्यक है उसको भी निरंतर रूप से बढ़ाया जा रहा है। कोशिश यही है कि कहीं किसी को कोई कमी ना आना दी जाए और जहाँ पर प्राथमिकता हो वहाँ पर प्राथमिकता से इसकी आपूर्ति की जाए। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक दरोगा को थप्पड़ मार रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुशीनगर के फाजिल नगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ बाजार में चेकिंग चल रही थी और मास्क न पहनने वालों को समझाइश दी जा रही थी। इसी दौरान एक युवक को पकड़ा गया और मास्क पहनने को लेकर कहा गया। तभी युवक ने दरोगा को थप्पड़ मार दिया और वहां से भाग निकला। अब पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उक्त युवक की तलाश शुरू की है। कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत फाजिल नगर चौकी इंचार्ज के द्वारा मास्क लगाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा था, अनाउंसमेंट किया जा रहा था। जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए चल रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक के द्वारा चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारने की घटना कारित की गई है। उक्त घटना के संबंध में पटहेरवा थाना में संबंधित गुरुवार को इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें अस्थायी जेल भेजा गया और उठक बैठक भी लगवाई गई। चेकिंग के दौरान देखने में आया कि थाना प्रभारी कुछ लोगों की मदद के लिए भी आगे आए। आइए आपको सुनाते हैं चेकिंग अभियान को लेकर थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने क्या कहा।
कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ लोग इसको लेकर अवेयर नहीं है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है आपके? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग सड़क पे हैं अपने परिवार को छोड़कर, लोगों को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि अनावश्यक बिल्कुल बाहर न निकले। कोरोना महामारी किस रूप में है सबको पता है। अब लोगों को चाहिए कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले और पुलिस से बहाना ना करे। वो लोग झूठ बोलकर सोचते हैं कि वो हमको बता रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कुल मिला के लोगों को समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग धूप में इसलिए खड़े हैं ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि हम उनके लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सर, जैसे जिस प्रकार से जो भी अकारण निकल रहे हैं घर से, उनको क्या समझाइश दी जा रही है? अभी हम लोगों ने सुबह से करीब 40 लोगों को अस्थायी जेल भेजा है जी। जो बिल्कुल ही आवारा टाइप निकल रहे हैं, बिल्कुल बिना काम के बाहर निकल रहे हैं। उनको हम लोग गिरफ्तार करके अस्थायी जेल में भेज रहे हैं, जहाँ उनको कम से कम 8 से 10 घंटे तक रख के फिर छोड़ा जा रहा है। इसी तरह से हम आगे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को प्रेम से, प्यार से, कानून से हर तरह समझाइश दे रहे हैं। जी सर, कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लोग यहाँ पर लोगों की सेवा में और जो लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस चीज़ का, बीमारी का डर होगा, उसके लिए क्या सावधानी है? देखिए, मास्क, फेस शील्ड हम लोग रख रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ORS की व्यवस्था भी की पानी पीने के लिए हमारे जवानों के लिए। और आप हम लोग समझ हैं कि सबको हर 5-6 घंटे के बाद हाथ दिलवा देते हैं। देखिए, हमको तो मैदान में आना ही है, बचाव करना ही है, लेकिन साथ में हम लोग जनता की सुरक्षा के लिए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत की खबर आई है। दरअसल इंदौर के मेडिकल कॉलेज से कोरोना संक्रमण से पीड़ित 17 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज करते समय उन्हें एक पौधा भी भेंट किया गया है, इस संकल्प के साथ कि वे ऑक्सीजन लेकर स्वस्थ हुए हैं तो उन्हें इस वातावरण को वह ऑक्सीजन पुनः लौटाना है। इस मौके पर विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और उनसे अपेक्षा की है कि वे पौधा लगाकर वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। आज 17 लोगों को यहाँ से कोरोना से जीत करके निकले हैं। उन्हें मैं कलेक्टर और मेरे द्वारा पौधा दिया गया है कि ऑक्सीजन की प्राणवायु से ही वे लोग निकले हैं, तो वे पौधे ऑक्सीजन देते हैं। वे घर पर जाकर के एक पौधा लगाए तो जीवन पर्यंत उसको पर्यावरण की दृष्टि ऑक्सीजन की मात्रा की उपलब्धता हेतु सजग होने का एक संदेश समाज के अंदर जाए। इंदौर में हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहा है। हाल ही में कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनता कर्फ्यू के नियम और भी सख्त किए गए हैं। अब कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोग पूरे 1 दिन के लिए अस्थायी जेल जाएंगे। सुनिए कलेक्टर मनीष सिंह का ये बयान। ये 30 तारीख तक सख्ती रहेगी। आज थोड़ा कुछ लोग निकले थे, गिरफ्तारियाँ फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं और डेली बसेस देंगे थाना प्रभारियों को, मजिस्ट्रेट्स को। डेली गिरफ्तारी की जाएगी जो भी नेसेसरी निकलेगा। और नहीं मानेंगे लोग तो अब उनको हम लोग एक रात से अधिक जेल में रखे। अभी सुबह से लेकर शाम तक छोड़ देते हैं। नहीं अगर समझ में आएगी लोगों को तो फिर उनको रात बितानी पड़ेगी जेल में। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।